हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आज की महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आप सभी जेटेट 2024 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और जिसका फॉर्म फिलअप आप कर चुके होंगे। दोस्तों, बात ऐसा है कि अलग अलग खंडों में पास करने के बाद बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो गणित में अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। दोस्तों, गणित में कमज़ोर समझने वाले छात्र को आज मैं एक बात बताने वाला हूँ। बात ऐसा है दोस्तों कि गणित कठिन नहीं है, गणित बहुत ही आसान है। जैसे आप एक कहानी को समझते हैं उसी तरह से इसको समझना पड़ेगा। अगर आप उस कहानी के ट्विस्ट को समझ गए तो निश्चित तौर पर गणित आपके लिए इतना आसान हो जाएगा कि आप देखते ही आंसर कर सकते हैं। तो इसी तरह से कुछ यहाँ पर प्रश्न जो आयु से संबंधित है, चलिए उसको दो चार प्रश्न हम लोग देखते हैं और कठिनाई आपको कहाँ पर लगती है ज़रा सा देखें, मैं भी समझ करके। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं सवालों की ओर। तो दोस्तों, ये आपका पहला प्रश्न है जो कि फर्स्ट स्टेज का प्रश्न है, बहुत ही आसान है, आप इसको मौखिक बना सकते हैं। जैसा कि राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:4 है और दोनों की आयु का योग 81 है, तो राम की आयु क्या है। सबसे पहले अनुपात जो होता है दोस्तों, वो एक शुद्ध अंक होता है या फिर शुद्ध कह सकते हैं। उसमें किसी तरह की मात्रा नहीं लगी होती है, क्योंकि कुछ न कुछ उसमें निकाल दिया जाता है। जैसे कि 8/4 है, ये अनुपात 8:4 है, तो इससे कट जाएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी 2:1 के रूप में ये शामिल है। 8/4 जो है 2:1 है। अब फिर दोनों में से अगर हम 4 गुना कर देंगे तो फिर ये 8:4 के रूप में आ जाएगा। और अगर केजी लगा हुआ है दोनों में तो केजी भी कट जाता है, चाहे वर्ष भी कट जाता है। इसलिए अनुपात का मतलब है कि हमें इसमें कुछ न कुछ गुना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो अनुपात में रहता है उसमें x लगा देना चाहिए। तो ये मौखिक कैसे बनेगा, देखिए दोनों में x लगाएंगे तो राम पहले है, श्याम बाद में है, तो राम 5x हो गया और श्याम का 4x हो गया, और ये दोनों का योग जो है कितना है, 81 है। अब ये 9x हो गया तो 81, ये मौखिक बन सकता है क्या नहीं। आप 9 इसको कीजिए तो 9 से भागा दीजिएगा तो यहाँ कटेगा, तो x ये 9 आ गया। अब राम की आयु पूछ रहा है, तो राम की कौन सा अनुपात है, 5 अनुपात है, तो 5x इसका हो गया, तो 9×5 = 45। आयु इनका कितना हो गया, राम की आयु 45 वर्ष। अब आप बताइए, इसको मौखिक नहीं बना सकते। 5x 4x दोनों की योग बोला है, 9x में 9x = 81, तो x = 9 से भागा दीजिएगा तो 9 आएगा x का, और राम की आयु 5 के अनुपात में है, तो 9×5 = 45। आपको सिर्फ समझना है दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न निश्चित ही है कि आपका आएगा। मेरे वीडियो का प्रश्न नहीं, इस टाइप में आयु से संबंधित एक प्रश्न आपको 1 to 5 में पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद 6 to 8 में भी यहाँ से प्रश्न आएंगे, लेकिन वो थोड़ा सा लेवल उसका ऊपर होगा, ठीक है। अब है ये प्रश्न, 15 वर्ष बाद ए की आयु उसकी 5 वर्ष पहले की आयु के 5 गुना के बराबर होगी। 3 वर्ष बाद उसकी आयु ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि 15 वर्ष पहले की आयु उसकी 5 वर्ष पहले की आयु के 5 गुना है। कहने का मतलब है आप वर्तमान आयु जानेंगे तभी ये काम कर सकते हैं। तो वर्तमान आयु को x अगर हम मान लेते हैं तो एक की जो है 15 वर्ष बाद की आयु 5 वर्ष पहले की आयु की 5 गुनी है। तो 5 वर्ष पहले कहने का मतलब x - 5। अब x - 5 क्यों लिखे, क्योंकि वर्तमान हमने x मान लिया। अब इसका जो है 5 गुना क्या है, वर्तमान आयु से 15 वर्ष बाद, यानी x प्लस ये 15 होगा, ठीक है। अब जो प्रश्न पूछा है उसको बाद में हम लोग देखेंगे, तो ये 5x हो जाएगा और यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो 5x में ax इधर आके घटेगा तो 4x हो जाएगा, और यहाँ पर जो 25 होगा ये
दाहिनी ओर अगर हम ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हालांकि माइनस है तो ये प्लस में चला जाएगा, तो 25 और 15 ये 40 हो जाएगा इधर। अब 40 में फिर 4 से भाग देंगे तो x का मान 10 आएगा, और 10 जब आएगा तो यहाँ पर आपको 3 वर्ष बाद उसकी आयु पूछा है, यानी वर्तमान हमने x माना था जो कि 10 आया था, उसमें हम 3 जोड़ देंगे तो यानी कि 13 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं होता है दोस्तों, समझने वाली बात। अब तीसरा प्रश्न इस तरह का है यहाँ पे कि एक माँ की वर्तमान आयु उसकी बेटी की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। ठीक है, सबसे पहले ये निकालना है, तो बेटी की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है माँ की आयु। तो पहले बेटी का आयु को हमने क्या किया, x मान लेते हैं। ठीक है, बेटी की आयु को x, अब उसके 3 गुने से 3 वर्ष अधिक कह रहा है तो इसको 3 से गुना कर दीजिए, प्लस 3 कीजिए, ये क्या हो गया, माँ की आयु। इससे पहले आपने बेटी की आयु को x लिया है, सीधी सी बात है, माँ की आयु x, तो x थोड़ा सा अलग लिख दीजिए, ये बेटी की आयु हो गया। अब 3 वर्ष बाद, देखिए 3 वर्ष बाद करेंगे तो यहाँ पे 3 ऐड करना होगा और यहाँ पर भी 3 ऐड करना होगा। 3 वर्ष बाद माँ की आयु बेटी की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो जाता। अब क्या कह रहा है, ये जो माँ की आयु है ना, 3 वर्ष बाद ये माँ की आयु निकल चुका है। अब बेटी की जो आयु है इसके 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, यही तो समीकरण बन गया, ये समीकरण हो गया। अब इसको आपको तोड़ देना है, उसके बाद आंसर ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए 3x है, इधर 2x बनेगा, तो 2x में इधर आ जाएगा तो x हो जाएगा, और ये 3 3 6 है, और यहाँ देखिए 3 3 6 है, दोनों तरफ प्लस है, ख़त्म हो गया, बाकी बच गया 10, जो ये 20 बच गया, क्योंकि सॉरी ये 10 ही बचेगा, यहाँ पर आपको 10 बचेगा, चूँकि ये 2 से गुना होगा ये, तो 6 जब उस साइड माइनस जाएगा तो इधर वाला 6 और इधर वाला 6 खत्म हो जाएगा, 10 बचेगा, नहीं x 10 बच गया। तो बोल रहा है कि माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो माँ की वर्तमान आयु क्या था, बेटी की आयु के 3 गुने से 3 अधिक। तो बेटी का x निकल गया, हमने माना था, इसको 3 से गुना कर दीजिए तो 30 से 3 वर्ष अधिक यानी 33। तो यही तो है दोस्तों, यही तो है, कोई कठिन प्रश्न नहीं यहाँ पर है, इनसे बस इतने ही आसान लेवल आपको जो है पूछा जाएगा। एक प्रश्न और हम आपको कराते हैं, देखिए a और b की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। वर्तमान आयु 6:7, इसका मतलब है कि a की आयु अगर 6x है तो दूसरा 7x है। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:8 हो जाता है। 5 वर्ष बाद, तो समझ लीजिए इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं कि a की आयु 6x है और b की आयु 7x। तो कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो यानी 5 जोड़ देते हैं, दोनों में ऊपर नीचे 5 जोड़ देंगे और ये अनुपात बन जाता है 7:8। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व कर देना है कैचिया गुना करके, ठीक है ना। उसके बाद ए बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु ज्ञात करना, x निकल जाएगा तो 6 को गुना कर दीजिएगा, 6x और 7x निकाल देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप अपने खुद निकालिए, कैचिया गुना कीजिए और आराम से निकालिए। आसान सा प्रश्न होता है, कोई कठिन नहीं होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट है जो अपने आप को गणित में बिल्कुल वीक समझते हैं, लेकिन वीक है नहीं। आप 1 से 2 बार, 3 से 4 बार बनाइए तो पहले। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़िएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।